गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भगवान शंकर ने सबसे पहले इस चरित्र की रचना की और लिखकर अपने मानस यानी मन में रखा। मन से बाहर प्रकट कब किया? पाई सुसमय। सुसमय कहते हैं, सु मने सुंदर। विनोद भैया, सु मने सुंदर समय जब प्राप्त हुआ भगवान शंकर को, उस समय शिवासन मां भवानी, मां पार्वती का नाम है शिवा। गोस्वामी जी कहते हैं सुंदर समय जब मिला तब भगवान शंकर ने मां पार्वती को एक कथा सुनाई। किस समय सुनाया? सुंदर समय। पार्वती जी भगवान शिव की अर्धांगिनी है, लेकिन उसके बाद भी बाबा ने जब मन किया तब नहीं सुनाया। कब सुनाया? सुंदर समय मिला तब सुनाया। अब ये सुंदर समय क्या है? जिस समय श्रोता के मन में कथा के प्रति श्रद्धा जागृत हो जाए, वो सुंदर समय है। अब कल्पना करिए, कोई गले भर भोजन किया है, जगह नहीं है, उसके बाद भी पूरा गला भरा हुआ है, उस समय उसको भोजन दिया जाए। दरिद्र आदमी हो बात अलग है, खौहा आदमी, गले में जगह नहीं है, उसके बाद भी कहता नहीं राष्ट्रपति जी आए हैं, इनका वेलकम करना पड़ेगा। अभी हम लोग गए थे जून में राम कथा गाने दुबई, तो वहां एक जगह एक मिथिला का समाज है, भोजन करने गए। तो मिथिला वाले तो भोजन कराते हैं, भगवाने मालिक है। यहां मिथिला का कोई है? बहुत लोग हैं। वो बोली कि ना, तो भोजन करने गए। तो मिथिला में यदि भोजन करने जाइए तो नियम है 20-25% पेट भर जाए तभी से हाथ ऊपर उठा दीजिए। अब नहीं खाएंगे, तब 100% पेट भरेगा। और यदि पेट भरला के बाद यदि आप हाथ उठाएं तो भगवान मालिक है, फिर मखुरी में हाथ लगा के उठावे न पड़े। कहो उत्तम। तो वहां हम लोग भोजन करने गए तो एक बूढ़े बाबूजी बैठे थे। अब जगह नहीं था पेट में, तब आया अंत में रसगुल्ला और गुलाब जामुन। तो बोले महाराज एक बात बताइए, बस पूरा भरा हो, बस पूरा बस फुल हो, और यदि प्रधानमंत्री आ जाए तो क्या उनको बस में घुसने का जगह मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हम लोग भैया प्रधानमंत्री आएंगे तो जगह तो मिल ही जाएगा। बोले रसगुल्ला प्रधानमंत्री है, कितना भी बस भरा हो, यदि प्रधानमंत्री आएंगे तो जगह मिल जाएगा। तो हम पूछे ये गुलाब जामुन क्या है? बोली ये राष्ट्रपति है। शिव शंकर भी आए का? अरे बैठा बैठा कहाँ खड़े, बैठा बैठा। अग्रवाल जी हमारे पिछली कथा रायपुर में भैया ही कराने वाले थे ऑडिटोरियम में, लेकिन कुछ घटना घटी जिसके कारण कथा स्थगित हो गई। स्वागतम, बैठिए। तो कहने का अर्थ है किसी का पेट भरा हो और उस समय उसको अमृत भी परोस दिया जाए, उसके लिए उस अमृत का कोई महत्व नहीं है। और किसी को यदि बहुत भूख लगी हो और उस समय कुछ न मिले, रूखी सूखी रोटी ही प्राप्त हो जाए, तो उसका स्वाद अमृत से कम नहीं लगता है। गोस्वामी जी कहते हैं जिस मनुष्य के भीतर कथा के प्रति श्रद्धा उत्पन्न न हो, वो इंद्र जैसा राजा क्यों न हो, उसको भगवान की कथा नहीं सुनानी चाहिए। इंद्र क्यों न हो। भगवान शंकर कहते हैं राम कथा का अधिकारी कौन है? राम कथा के ते अधिकारी जिनके सत्संगति अति प्यारी। भगवान शंकर कहते हैं जिस मनुष्य को सत्संग से प्रेम है वही कथा सुनने का अधिकारी है।
उचित समय आया, तब भगवान शंकर ने मां पार्वती जी के सन्मुख जो रामचरित्र को अपने मन में रखा था, मन यानी मानस में, मानस से उस चरित्र को बाहर प्रकट कर दिया। गोस्वामी जी कहते हैं मैंने इसको लिखा नहीं है, शिव जी ने मानस से जो रामचरित्र प्रकट करवाया है, उसी चरित्र को मैं यहां लिखने जा रहा हूं। ये राम जी का वो चरित्र है जो शंकर जी के मानस से निकला है, इसलिए इनका नाम रामचरितमानस रखा। आप समझ रहे हैं? इसका एक दूसरा अर्थ, एक लोग मिले हमको बिहार में, मैं जगह का नाम नहीं लूंगा, कमरे में आए तो अपने बारे में आधे घंटे बताए हमको, महाराज हम ये हैं, हम वो हैं, हमने ये किया वैसे किया। 50 साल से मानस पढ़ रहा हूं, नित्य 1 घंटा पढ़ता हूं 50 साल से। जब वो चले गए तब पता चला कि पूरा गांव से केस लड़ रहे हैं। वो जब चले गए तब मुझे किसी ने कहा कि महाराज ये कह रहे थे 50 साल से मानस पढ़ रहे हैं, पूरे गांव से झगड़ा मुकदमा हुआ है इनका। अब सोचिए वो कौन सा मानस पढ़ रहे हैं, वो भगवान जान रहे हैं। आप समझ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। पढ़ने के बाद यदि वो हमारे जीवन में नहीं उतर पा रहा है, तब तक पढ़ने का कोई अर्थ नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी इस ग्रंथ का नाम रामचरितमानस लिखे, क्यों? जो इसको पढ़कर अपने मानस यानी मन में रामचरित्र नहीं उतारा, तब तक इसको पढ़ने का कोई अर्थ नहीं है। बाबा ने मानस में 7 कांड की रचना की। बाल कांड, दूसरा बोलिए अयोध्या कांड, तीसरे कांड का नाम है अरण्य कांड, चौथा कांड है किष्किंधा कांड, फिर सुंदर कांड, लंका कांड, और सबसे अंत में गोस्वामी जी ने उत्तर कांड की रचना की। 7 कांड लिखे बाबा ने, इसलिए बाल कांड के प्रारंभ में गोस्वामी जी ने 7 श्लोक लिखे। श्लोक पर हम आगे चर्चा करेंगे, पहले मानस की भूमिका का दर्शन करिए और महिमा का। जैसे हम लोग इस पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं ना, उसी प्रकार श्री रामचरितमानस जी में 4 स्थान पर ये कथा चल रही है। कितने स्थान पर? 4। हर स्थान पर एक कथावाचक है और उस स्थान पर एक कथा बैठकर श्रोता सुनने वाले हैं। देखिए पहला दिन हम ढेर बोलेंगे नहीं, कुछ केवल इशारा कर दे रहे हैं। आगे से ना बहुत कम आना जाना करिए। ठीक, नो कॉम्प्रोमाइज। आज से और आज के बाद हम आपको एक बात बतावें, हमको लग रहा हम पहाड़ के ऊपर बैठ गए हैं। इतना ऊपर हम आज तक नहीं बैठे कभी। हम जिस मंच पे कथा गाते हैं उस मंच की हाइट होती है 3 फुट बस। काहे? हमको श्रोताओं से कनेक्शन चाहिए। हम पहाड़ पर टंगा गए बनी। मंच तो हाइट है, ये है ऊपर, मंच के ऊपर मंच बनल बही जा, एक और स्टेप बन गया है। कोई बात नहीं, ठाकुर जी की इच्छा, इसमें कुछ कर नहीं सकते। लेकिन आगे से बबुआ, यदि मंच ऊपर भइल दिन हम अइबे ना करम कथा बात, तू बची बात। कथा सुनाने आए हैं ना, जब तक वो कनेक्शन नहीं होगा कैसे भाव बनेगा? टेप रिकॉर्डर तो है नहीं, दबा देने बाजता नहीं। हम लोग आवता जाता, बतियावता, पियता, खाता, यही सब चलबे ना खाने दादा। लेकिन हम आपको भाव से कथा सुनाएंगे, जानकारी भी ना हुआ है, जो भी है हरि कृष्ण। बहुत नीचे से गा लिए, भगवान का एक कथा ऊपरों से गा के देखा तन।
अरे राजी है हम उस। यहाँ तो भगवत कृपा से राजन आपको सुनाने के लिए बैठा है, लेकिन मानस जी में 4 स्थान पे राम कथा चल रही है। कितने जगह पांडे भैया? 4 जगह। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मेरे सामने पहले दिन हजारों लोग बैठे हैं। मानस में जहां कथा चल रही है वहां 1-2 श्रोता केवल बैठे हैं। एक महापुरुष कह रहे थे हमसे बहुत पहले, महाराज श्रोता तो एक ही 2 होते हैं। हम बोली बाकी सब सोता होते हैं। सोता माने सोने वाले। लेकिन मैं आपको बताऊं, जहां रघुनाथ जी की हम लोग कथा गाते हैं उस पंडाल में कोई सोता नहीं होता है, वहां सब श्रोता होते हैं। क्यों? सोने वाला यहां इवे नहीं करेगा। नहीं करेगा। यहाँ वही आएगा जिसको रघुनाथ जी में प्रेम हो, जिसको भगवत कथा में अनुराग हो। मानस के 4 घाट, प्रत्येक घाट का अपना एक स्वभाव है। वहां एक वक्ता है, वहां एक श्रोता है, और उस घाट का अपना एक विशेष नामकरण हुआ है। सबसे पहला जो घाट है उस घाट का नाम है शरणागति घाट। क्या नाम है? शरणागति घाट। ये घाट कहां पर बना है? तो ये घाट बना है काशी जी में। यहां बनारस का कोई है? ये कहो जहां के नाम बोलो थे वही जाके लोग हाथ उठावत है। काशी जी में घाट है जिसका नाम है असी घाट, जहां पर वक्ता के रूप में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी विराजमान है, और श्रोता के रूप में कहिए तो गंगा जी बह रही हैं, अथवा संत समाज सुन रहे हैं। और कोई यदि नहीं सुन रहा है तो गोस्वामी जी घोषणा करते हैं, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति स्वांतः सुखाय। गोस्वामी जी अपने अंतःकरण को सुख देने के लिए कथा गा रहे हैं। देखिए, हम कथा आपको सुना रहे हैं, जब तक कथा मुझे आनंद नहीं प्रदान करेगी तब तक आपको आनंद प्राप्त होने वाला नहीं है। दूसरे को सुख देने के लिए कथा नहीं सुनाना है, अपने को सुख देने के लिए कथा गाना है। गोस्वामी जी कहते हैं स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। गोस्वामी जी का अपना निज मन सुन रहा है। ये मानस जी का पहला घाट है, इसका नाम है शरणागति घाट। अब गोस्वामी जी कहते हैं मैं वो कथा सुनाने जा रहा हूं आप लोगों को जो तीर्थराज प्रयाग में बैठकर श्री याज्ञवल्क्य ऋषि ने श्री भरद्वाज ऋषि को राम कथा सुनाई। दूसरा घाट है तीर्थराज प्रयाग। इस घाट का नाम है कर्मकांड घाट, और वक्ता है याज्ञवल्क्य ऋषि, श्रोता है भरद्वाज मुनि। ये मानस का दूसरा घाट। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं भरद्वाज जी से, मुनिवर मैं आपको वो कथा सुनाने जा रहा हूं जो कैलाश में बैठकर भगवान शंकर ने मां पार्वती जी को सुनाई थी। तीसरा घाट कैलाश पर्वत। कथावाचक है भगवान शंकर और श्रोता है पार्वती मैया। इस घाट का नाम है ज्ञान घाट। शंकर जी कहते हैं पार्वती जी से, देवी मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो नीलगिरी पर्वत पर बैठकर श्री कागभुशुंडी जी ने मूल रूप से गरुड़ जी महाराज को सुनाई थी। चौथा घाट है नीलगिरी पर्वत। वक्ता है कागभुशुंडी जी और श्रोता है श्री गरुड़ जी महाराज। इस घाट का नाम है भक्ति घाट। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा, महाराज जी ये नामकरण कैसे हो गया? वही कथा कहीं चल रही है तो शरणागति घाट नाम है,
वही कथा कहीं चल रही है तो भक्ति घाट नाम पड़ गया, कहीं ज्ञान घाट, कहीं कर्म कांड घाट। ये नामकरण कैसे हुआ? अच्छा आप लोग बताइए, आप लोग पहले कभी राम कथा सुने हैं? पूछा था नहीं हम तो बोलिए हाँ हाँ, चाहे ना बोलिए। सुने हैं टीवी में ना सामने से? अच्छा सुने हैं। कितने लोग सुने हैं? अपने राम जी को तो नहीं सुने होंगे, हम पहली बार यहाँ आए हैं। किसी दूसरे वक्ता से सुने होंगे, दूसरे कथावाचक से सुने हैं ना? मेरा प्रश्न है, क्या सभी कथावाचक एक ही जैसी कथा सुनाते हैं? कहिए, कहे कि तबीयत एक ही है? जिस पुस्तक को केंद्र में रखकर कथा गाई जा रही है वो ग्रंथ तो एक ही है, फिर कथा क्यों बदल रही है? कथा इसलिए बदल रही है माई बाप, इस कथा को गाने वाले वक्ता का चित्त जैसा होता है, उनका भाव जैसा होता है, उनका ज्ञान जैसा होता है, वो उसी अनुरूप कथा सुनाते हैं। किसी विरक्त महात्मा से कथा सुनिएगा तो विरक्ति चढ़ जाएगी, फिर लगेगा घर द्वार नौकरी व्यापार सब बेकार है, सब छोड़ छाड़ के पहुंचल जाओ बाबा जी के मठ पर। और बुरा न मानिएगा, घर में कम झंझट है, जब वहां जाइएगा तो पता चलेगा घरवा से ढेर झंझट वहां पड़ा हुआ है। पहले के लोग, न्याय कहता है चौथे पन नृप कानन जाई, चौथे पन में राजा को वन में चला जाना चाहिए। वन में जाने का मतलब, अब तो पहले वन बचा नहीं तो राजा कहां वन में जाए? वन में जाए माने जंगल में न चला जाए, घर में ही जंगल की तरह रहना, ये कानन बात है। देखिए बुरा न मानिएगा, कई लोग तीर्थ में जाकर भी घर में रहते हैं। कैसे महाराज? तीर्थ में चले तो गए, पहुंच गए अयोध्या, 4 बजे घर फोन मिला के नाश्ता बन गई, अभी लो जगला लो ना। वो पहुंचा है तीर्थ में लेकिन मन से घर में बना हुआ है। कई लोग घर में रहते हुए भी तीर्थ में वास किया करते हैं। हमारा शरीर कहाँ है ये महत्वपूर्ण नहीं है, हमारा मन कहाँ जी रहा है ये महत्वपूर्ण विषय है। आप यदि चाहें तो कलिकाल में रहते रहते त्रेता में जी सकते हैं, और यदि मन विकृत हो गया तो त्रेता में जन्म लेने के बाद भी रावण जैसा कलिकाल का व्यवहार कर सकते हैं। मेरा मन कहाँ जी रहा है? कथा सुनाने वाले वक्ता का भाव जैसा होता है वो उसी से परिपूर्ण होकर कथा सुनाते हैं। विरक्त से कथा सुनिएगा विरक्ति छा जाएगी, ज्ञानी कथावाचक से कथा सुनिएगा ज्ञान में वर्धन होगा, प्रेमी वक्ता से सुनिएगा तो भगवान में प्रेम जग जाएगा, भावपूर्ण वक्ता से सुनिएगा तो भाव जगेगा। गोस्वामी जी शरणागति में जीते हैं, शरणागत भाव के वक्ता हैं, शंकर जी ज्ञानी वक्ता हैं, काकभूषुंडी जी भक्त हैं, इसलिए और याज्ञवल्क्य ऋषि कर्मकांडी महापुरुष है, इसलिए सभी घाट का नाम अलग अलग हुआ। 5वां घाट भिलाई का ये खुर्सी पार का मैदान है। 4 घाट तो इसके भीतर है, अब 5वां घाट ये मैदान है। वक्ता के रूप में राघव जी ने राजन को बिठाया है, श्रोता के रूप में आप लोग यहाँ विराजमान हैं। इस घाट का नाम है भाव घाट। हम भाव से कथा गाने आए हैं और ये आशा करेंगे उसी भाव से आप श्रवण करेंगे। सभी घाट पर वक्ताओं ने कथा की महिमा गाई। मैंने अपने पूज्य महाराज श्री के श्रीमुख से जो महिमा सुनी है मैं आपको सुनाऊं। ये कथा करती क्या है? सबसे बड़ा काम, इसे श्रवण थाक यानी थकान। जब आप कथा के शरण में रहिएगा तो कथा आपके जीवन के थकान को समाप्त कर देगी। ये कथा की महिमा है। हम लोग तो घूमते रहते हैं,
लोग मिलते कहते महाराज भगवत कथा ने इस जीवन को बचा लिया, हम तो डिप्रेशन में चले गए थे। चारों वक्ताओं ने अपने अपने श्रोता को महिमा सुनाई। और देखिए जीवन में जब तक लाभ दिखाई न पड़े जीव कोई व्यवहार करने वाला नहीं है। इसलिए मर्यादा कहती है किसी भी तीर्थ में जाइए तो जाने के बाद सबसे पहला काम करिए उस तीर्थ के महात्म को जानिए, उस स्थान की महिमा को जानिए। क्यों? महिमा जान लेने के बाद अपने आप श्रद्धा जागृत हो जाती है, फिर जगाना नहीं पड़ता। तो सभी वक्ताओं ने अपने श्रोता को कथा सुनाने के पहले महिमा सुनाई। और दर्शन करिए जीवन में जिसको जैसा अनुभव हुआ वो उसी प्रकार की महिमा सुना रहा, एक जैसी महिमा नहीं सुनाए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कथा की महिमा क्या है? राम कथा कली कान गाई, सुजन सजीवनी मोरी सुहाई। गोस्वामी जी कहते हैं कलिकाल में राम जी की कथा कामधेनु है। क्या है? बोलिए। कामधेनु। हम लोग किस युग में जन्म लिए हैं पता है आप लोगों को? नहीं क्या मालूम? कलयुग में 4 युग हैं। सतयुग, दूसरा का 3 को तो बचले बात, जो बोलिए कौनो एक लही जाएगा। लेकिन क्रम से आइए तो सतयुग, सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलिकाल, कलयुग। तनिक भी समाज में अप एंड डाउन होता है ना तो लोग कहते हैं महाराज घोर कलयुग आ गया। अभी कहां आया कलयुग? अभी जन्मतुआ लड़का है। अभी कुल 5100 कुछ साल बीते हैं कलयुग के। कलयुग की उम्र 4,32,000 साल है। 4,32,000। अभी कितनी बार आएंगे जाएंगे रघुनाथ जी जाने। कलयुग हो गया महाराज, महापाप हो गया, भ्रम में जी रहे हैं। जितना आनंद कलयुग में है उतना आनंद त्रेता में भी नहीं था। ये विश्वास में रहिए। ये स्वभाव बहुत गलत है कि दूसरे का घर बहुत बढ़िया, हमार घर कचड़ा। अरे दूसरे का घर करोड़ों का हो जाए उससे आपको क्या लाभ मिलेगा? हो आपको तो छाया आपकी झोपड़ी ने दिया है, इसलिए आपकी झोपड़ी आपके लिए बैकुंठ के समान होनी चाहिए। हमारे गुरुदेव भगवान कहते बाबू दूसरे के लड़का कन्हैया क्यों न हो जाए? दूसर के लड़का कन्हैया ही काहे न हो? हमरे कौने काम के? हमरे खातिर तो हमार बकलुलवे कन्हैया जैसा है, वही हमको पार उतारेगा। अपने को अच्छा देखने का स्वभाव बनाइए। भारत के बाहर लोग कहते हैं बहुत बढ़िया। हम लोग 3 महीना भारत के बाहर कथा गा के अभी आए हैं। 3 महीना से बाहर थे। आपन देश जैसा धरती पर कोई देश नहीं। मैं व्यासपीठ पर बैठ के कह रहा हूं, आप 1 महीना रह जाइएगा डिप्रेशन में चले जाइएगा। तो तुम लोग कथा गाते रहते हैं, आनंद में रहते हैं और फिर स्थान बदलते रहते हैं। हावी नहीं